शीला, तुम अंदर हो? शीला, पता नहीं यार ये कहां चली जाती है। हेलो विशाल, मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता है तुम्हें मुझसे प्यार है, पर ये सच नहीं है। तुम्हें सिर्फ ऑब्सेशन है मुझसे। तुम मुझे बस अपनी एक प्रॉपर्टी की तरह समझते हो जिसे तुम गंवाना नहीं चाहते। आई एम सॉरी, पर मुझे ना तुमसे प्यार है और ना ही किसी तरह की अटैचमेंट। मुझे अपनी जिंदगी अभी जीनी है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और मैं तुम जैसे बंदे की कैद में अब और नहीं रह सकती। और इसीलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए आजाद होकर अपने सपनों को पूरा करने। मुझे माफ करना। अलविदा। लैला, 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 हाय विशाल, कैसे हो? मैं सोच रही थी कि तुम्हें ये खत लिखूं या नहीं। कई साल हो गए हैं, किस मुंह से लिखूं? पर जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आई है कि मुझे कोई और रास्ता दिखा ही नहीं। यूं तो मैं माफी के काबिल नहीं हूं, पर मुझे तुम्हारा प्यार तुमसे माफी मांगने की हिम्मत देता है। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार और केयर की कीमत पता चली। मुझे समझ आया कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना जरूरी था और मैं कितना खुश थी। पर तुमसे दूर जाने के बाद जिंदगी अलग हो गई है। यूनिवर्स ने शायद तुम्हारे प्यार की इज्जत ना करने की सजा दी है मुझे। विशाल, किस मुंह से कहूं, मगर मैं बहुत मुसीबत में हूं। हर एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। हर वक्त तुम्हारा ख्याल दिमाग में रहता है। मेरा और कोई है भी तो नहीं। किसके पास जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? बस तुमसे ही एक उम्मीद है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी माफी की जगह बना सकते हो तो प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे सिवा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा विशाल। इस लेटर में नीचे मेरा पता लिखा है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार बाकी हो मेरे लिए तो प्लीज एक बार आके मुझसे जरूर मिलना।
लैला। आप यहाँ किसी लैला नाम की लड़की को जानती हो? लैला, लैला, लैला बिना बताए चली गई। मुझे माफ कर दो विशाल। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। पागल हो गया था मैं लैला, पागलों की तरह मैंने तुम्हें ढूंढा है, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विशाल, मुझे माफ कर दो। तुमने तो कह दिया माफ कर दो। तुम तो निकल गई अपनी जिंदगी जीने और मैं हर दिन मरता रहा हूँ। कौन सी जिंदगी की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें धोखा देने की सजा मिली है मुझे। नरक सी जिंदगी जी रही हूँ मैं यहाँ पे। बताओ लैला, कहाँ गई थी तुम? कैसे रही इतने दिनों तक? ये हालत ये कैसे हो गई? अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? शायद भगवान ने मुझे मेरे ही कर्मों की सजा दी है। ऐसा मत कहो, मैं भी तो तुम्हारे प्यार में ही हूँ और अभी तक हूँ। बताओ लैला। मुझे एक लड़के से प्यार था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे हर सपने को पूरा करेगा। कौन था वो? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैंने उसकी बात मान ली और भाग गई उसके साथ। वही तो नहीं था जिसे तुम घर के बाहर मिली थी? नहीं, ये वो नहीं है। कॉलेज में मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था। जब मैंने कॉलेज जाना बंद किया तो एक दिन वो मेरे घर आया था। उसे मैंने अपनी सारी बातें बताई और वो मुझसे हमदर्दी जताने लगा। विशाल, क्या इतनी दिक्कत थी तुम्हें मेरे प्यार से? छोड़ो ना समझ थी मैं। बस आंखों में सपने थे। जिंदगी की हकीकत से मेरा कोई वास्ता नहीं था। फिर क्या हुआ? कहाँ है वो आदमी? पता नहीं, ढूंढ रहा होगा कोई और शिकार। मतलब उसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, कोई प्यार नहीं था। मैं निकल आई उसके साथ और उसने मुझे बस पैसे कमाने का जरिया बना दिया। क्या किया उसने? बेचने लाया था वो मुझे यहाँ। मैंने अपने बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी विशाल, पर भगवान को थोड़ी सी दया आई मुझ पर और उसने एक फरिश्ते को भेजा मुझे बचाने के लिए। कौन था वो? यहाँ एक लड़का मिला मुझे जिसने मुझे बचा लिया। क्या हुआ लैला, रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? छोटी उम्र में माँ ने साथ छोड़ दिया। जिसे प्यार किया वो भी बिना बताए चला गया और तुम्हारे प्यार को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और अंत में जिस फरिश्ते ने मुझे खुशियाँ दी वो भी मेरे पेट में निशानी छोड़कर इस दुनिया से चला गया। विशाल, ये सब कैसे और कब हुआ? कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, पर उनके बिना जब कोई सहारा नजर नहीं आया तो मुझे मजबूरी में तुम्हें लेटर लिखना पड़ा। उसका बच्चा मेरे पेट में है विशाल।